डियर स्टूडेंट, कोर्स GPB 311 के अंतर्गत हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेज पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेज के 4 बिंदु पढ़े। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर स्पेशलिटी ट्रेट्स, developing maize cultivars having high content of starch, protein and oil content in kernel. Maize breeders have been quite successful in above breeding objectives. To achieve the above breeding objectives, it should be a major breeding objectives to breed the varieties with altering the quality of these constituents. सो स्पेशली क्वालिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर हाई प्रोटीन कंटेंट। द क्लासिकल लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, इलिनॉइस एक्सपेरिमेंट that is conducted by Hopkins in 1896 on alteration of composition of protein in Burr White cultivar for 91 generations of selection. Protein content was increased from 10.9 to 32%. But this gain or increase in protein content was in gene fraction, which is a practical divide of lysine and tryptophan, two of the essential amino acids. So, breeding for high protein is a important breeding objectives, but as we know, there is a negative correlation in between quality and quantity. If we can increase the yield, we have to sacrifice with protein content. If protein content will increase, we have to sacrifice with yield. So, considering that these points, we have to breed for high protein content on the basis of selection procedures. Number 2, especially breeding traits for maize is breeding for improving protein quality. अभी हमने प्रोटीन क्वांटिटी की बात करी है, हाई प्रोटीन कंटेंट। एज ए एक्सपेरिमेंट में इसमें बताया है हॉपकिंस वाले में कि 10.9 से 32% तक, और कई जगह 10.9 से 26% तक, उसमें जनरेशन्स कम है 70 जनरेशन्स में, तो पर सिलेक्शन साइकिल इट में इंक्रीज। अब बात आती है प्रोटीन क्वालिटी की। द पुअर क्वालिटी ऑफ कॉर्न प्रोटीन caused by deficiency of lysine in gene fraction may be improved significantly by addition of mutant gene OPEC2 or the gene FLORY2. Generally, grain yield and kernel weight are reduced by introduction of these two above genes in the variety, and the corn kernel has soft and starchy endosperm. यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोटीन क्वांटिटी एंड प्रोटीन क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव कोरिलेशन। यानी प्रोटीन की क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो प्रोटीन की क्वालिटी, यानी जो उसके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, विशेष रूप से लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, उनका बैलेंस कम होगा, उनका रेशियो कम होगा।
CIMIT made intensive efforts led to development of several QPM quality protein maize populations and heterotic pools by backcrossing and recurrent selection improving the quality। इस प्रोसीजर से CIMIT में भी क्वालिटी प्रोटीन पे काम हो रहा है। इन इंडिया 3 composites शक्ति रत्ना प्रोटीना रिलीजेज OPEC 2 varieties है in 1971 but didn't become popular due to various undesirable effects of OPEC 2 gene। Shakti was subject to intra-population improvement and released as Shakti 1 in 1997। शक्ति 1 में क्या है? हाई क्वालिटी प्रोटीन विट्रियस एंडोस्पर्म विद हाई ग्रेन क्वालिटी। तो यानी ये जो OPEC 2 या फ्लोरिड 2 जीन का हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसमें तो गिरावट आएगी, लेकिन साथ में उसका जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, सॉफ्ट सीड है, ये बहुत सारी अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स को वो करेगा। यानी इसमें बीमारियां भी आ सकती हैं, इसमें फंगल डिजीज़ वगैरह भी जल्दी लगती है इत्यादि। जहाँ तक प्रोटीन इन मेज़ की बात है, प्रोटीन 2 तरह से मिलता है मेज़ के अंदर। टोटल प्रोटीन इन मेज़ इज कंपोज्ड ऑफ 2 फ्रैक्शंस। नंबर 1 प्रोटीन इन एंडोस्पर्म इज नोन एज जिन न्यूट्रिशनल नॉट बैलेंस्ड। ये बिल्कुल संतुलित नहीं है। 80% ऑफ टोटल प्रोटीन इन द इज इन दिस फॉर्म इन एंडोस्पर्म एंड डेफिसिट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और दूसरा जो फ्रैक्शन है प्रोटीन इन जर्म यानी एम्ब्रियो इज बैलेंस्ड वन एंड बाय इंक्रीजिंग द एम्ब्रियो साइज वी कैन इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट ऑफ गुड क्वालिटी। इस प्रकार से 2 प्रकार का प्रोटीन इसमें मेज में होता है। तो जो एम्ब्रियो का साइज है अगर वो बढ़ता है तो ये अच्छे प्रोटीन की मात्रा को, गुड प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, ब्रीडिंग वैरायटी फॉर हाई ऑयल कंटेंट। अब ऑयल की बात आती है, पहले प्रोटीन की थी, फिर प्रोटीन क्वांटिटी, प्रोटीन क्वालिटी, अब ऑयल कंटेंट। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट जैसा उसमें प्रोटीन क्वालिटी के लिए बात आई थी, प्रोटीन क्वांटिटी की बात आई थी, प्रोटीन कंटेंट की बात आई थी, उसी प्रकार से ऑयल कंटेंट के लिए भी वही इलिनॉइस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन पर वही बर वाइट जो कल्टीवर है उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो 4.7 टू 16.6 4.7 से 16.6% जो है ना ऑयल कंटेंट में इजाफा हुआ आफ्टर 70 जनरेशन्स ऑफ द सिलेक्शन ईयर टू रो मेथड के द्वारा। बिकॉज ऑफ द ऑयल इन कॉर्न इज इन जर्म, सो सिलेक्शन फॉर वेराइटी विद लार्ज जर्म्स यानी एम्ब्रियो विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑयल। हाई ऑयल कंटेंट इज वैल्यूएबल टू द इंडस्ट्रियल यूजर और culinary purposes। Increasing oil content in corn by breeding normally decreases in grain yield। यहाँ फिर वही नेगेटिव कोरिलेशन वाली बात है, ग्रेन यील्ड इन बिटवीन ग्रेन यील्ड एंड ऑयल कंटेंट। इंक्रीज इन ऑयल कंटेंट लीड्स टू डिक्रीज इन लिनोलेइक एसिड। यहाँ एक और नेगेटिव कोरिलेशन है, ऑयल कंटेंट को बढ़ाएंगे तो उसका कंपोजिशन बिगड़ता है, वो बैलेंस नहीं रहता, लिनोलेइक एसिड में डिक्रीज होता है। ये लिनोलेइक एसिड क्या है? इट इज़ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इट इज़ वेरी डिजायरेबल फॉर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स। बाय इंक्रीजिंग एम्ब्रियो साइज यानी जर्म साइज बढ़ाएंगे वी कैन इंक्रीज द ऑयल कंटेंट एंड दिस
should be the breeding objective to breed variety with large size embryo. Next breeding objective is breeding maize varieties for specially use. Maize is mainly used for livestock feed and corn milling industry, but hybrids and variety should be developed for specially purposes as breed the variety for popcorn, breed the variety for sweet corn, breed the variety for cornflakes, breed the variety for waxy corn, or breed the variety for cob pipe corn, etc. So these are especially used of corn, and accordingly we have to decide the breeding objective. ओवरऑल अगर अपन कंक्लूजन देखें, और सिमिट जो सबसे बड़ा संगठन है मेज और वीट इम्प्रूवमेंट के लिए मैक्सिको वाला, तो उसने जो लाइन तय कर रखी है ब्रीडर्स के लिए और सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है, उसको हम कंक्लूड इस प्रकार से कर सकते हैं: टू डेवलप जेनेटिकली डाइवर्स हाई यील्डिंग मेज इन ब्रेड लाइन्स एंड हाइब्रिड्स। ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप जेनेटिकली डाइवर्स हाई यील्डिंग मेज इन ब्रेड लाइन्स एंड हाइब्रिड्स। जेनेटिकली डाइवर्स हो, हायर यील्ड हो, ऐसे इनब्रेड लाइन और हाइब्रिड्स डेवलप करने हैं। कंबाइनिंग विद मल्टीपल टॉलरेंस, अपन ने पहले डिजीज रेजिस्टेंस की बात करी थी, उसमें बात आई थी कि मल्टीपल टॉलरेंस रेजिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी शुड बी हाई, enhance nutritional quality and desirable seed production properties for particular target production zone. So this is all about the breeding objectives. Lesson 1 and lesson 2 we have completed in 2 lessons for the breeding objective of maize. Thank you.